नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के तहत। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी प्रोग्राम चल रहा है, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए जो कन्वेंशनल पोर्शन है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हम वीकेंड में प्रयास करते हैं कि आपको जो है वो साप्ताहिक करंट अफेयर्स दिया करें, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो भूमिका होती है वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज का हम अपना जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डीओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बापे और लियोनल मेसी। आप सभी को जल्दी से कमेंट करके बताना है, और कमेंट देखिए सबको करते रहना है। तो सभी लोग कमेंट करें, बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। 10 सेकंड है आप लोगों के पास। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है, लियोनल मेसी, वो एकदम सही है कि जो वर्ष 2023 के बैलन डीओर जो पुरस्कार मिला है वो लियोनल मेसी को मिला है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आयोग खूब पूछता है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? वी चंद्रशेखर, वेंकट राव रेड्डी, वेंकट नागेश्वर चलसानी, हितेश कुमार यस मकवाना। आप सभी कमेंट करके बताएं किसे जो है अभी जल्दी ही केंद्र सरकार द्वारा भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। 2 नंबर आप सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। हितेश कुमार एस जो मकवाना है, इन्हें अभी हाल ही में भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। चलिए, ये देखिए, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत संभावना है कि आपको यहाँ से ये प्रश्न देखने को मिले। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि किसे जो है कहाँ जो है सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो हुआ है एआई का, वो किस देश में हुआ है और किस देश में हुआ है, बताएं। ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसको। देखिए, कमेंट सभी लोगों को करते रहना है, कमेंट करते रहिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? कोझिकोड, कानपुर, एर्नाकुलम, रायपुर। आपको बताना है कि सिटी ऑफ लिटरेचर किस शहर को घोषित किया गया है, किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा। तो आप लोग जल्दी से बताइए। और इस प्रश्न में भी एक क्वेश्चन है कि मतलब ये सिटी ऑफ जो लिटरेचर है शहर दे देगा और पूछ लेगा किस संस्था ने घोषित किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूनेस्को द्वारा। अब आप जल्दी से हमको शहर बता दीजिए, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। और इसमें चौथे में जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है कोझिकोड, वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा कोझिकोड। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। देखिए, अगले प्रश्न को देखने से पहले एक छोटी सी सूचना है। आप सभी जान रहे हैं कि जो है आरओ की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा सब बहुत करीब आ चुकी है। और इस समय जो है वो टेस्ट सीरीज बहुत ही निर्णायक होता है, क्योंकि आप सभी साल भर पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते ही रहते हैं जो भी तैयारी वाले बच्चे हैं। लेकिन एग्जाम के 1 महीना 2 महीना पहले जो टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, वो आपकी जो तैयारी है उसको तो चेक करते ही करते हैं, साथ ही आपको कुछ अतिरिक्त देते हैं, जिससे आप अगर बॉर्डर पे रह करके 2 4 6 10 क्वेश्चन से आप फेल हो रहे हैं तो वो आपको टेस्ट सीरीज बचा देता है।
और जब भी क्लास में हम रहते हैं, जब बच्चे कोई इंक्वायरी करते हैं, कहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज की भूमिका क्या है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज की भूमिका चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, और फिर मार्क इंटरव्यू में जो है, जो होता है इंटरव्यू से पहले जो मार्क इंटरव्यू, इन सबों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, चूंकि आप सभी जानते हैं कि आरओ में तो इंटरव्यू नहीं होते हैं, लेकिन अगर स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, तो मार्क इंटरव्यू जरूर लीजिए, बहुत ही लाभदायक होता है। और जो टेस्ट सीरीज होते हैं मेंस के पीटी के, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपकी तैयारी की दिशा में। तो समृद्धि टीम भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। हमारा 3 बैच फुल हो चुका है, चौथा बैच हमारा चल रहा है। तो आप लोग जो है इससे जुड़िए, लाभ उठाइए, और इसकी फी अभी बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो आप बहुत कम फी पे आप इससे जुड़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप फ़ोन करें, और यहाँ आप पूरे प्रोग्राम को जान लीजिए कि कैसे टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। दूसरी चीज़, यदि आपको ज़्यादा क्वेरी हो तो आप जो है पीडीएफ टेस्ट पेपर देख लीजिए, क्विज के बारे में जानकारी ले लीजिए। पूरी जानकारी लेने के बाद जब आप संतुष्ट होइए तो इस प्रोग्राम से जुड़िए। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई, अगले प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने हाल ही में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की। और आप सभी जानते हैं कि रिपोर्ट से किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, तो ये हमको थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो बताइए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, क्या कह रहा है कि 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट, ये ध्यान देना है, 2024 ध्यान देना है। और आप सभी कमेंट करके इसको बताइए, सभी कमेंट करके बताएं। 5 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है कि जो 2024 का एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जो जारी हुआ है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी हुआ है। अगला प्रश्न आप लोग देखें कि निम्नलिखित में से कौन एडले गिव हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है। ये भारत के संदर्भ में पूछ रहा है कि गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, शिव नाडर, रतन टाटा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो कुछ धर्मार्थ का काम भी करते हैं, डोनेशन भी देते हैं बहुत सी संस्थाओं को। तो उसी में ये पूछा जा रहा है कि किसने जो है सबसे ज्यादा परोपकार का काम किया है। आप लोग जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि जो बहुत धनी है वो बहुत दान दिए होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है, शिव नाडर, एकदम सही है। इसका जो उत्तर होगा शिव नाडर एचसीएल के संस्थापक हैं। भारतीय मूल के किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए भारतीय मूल की हैं, और जब भी भारतीय मूल के लोग विदेशों में कुछ उल्लेखनीय काम करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो वो अपने आप में एक सुर्खियां बनाते हैं, और वो हमारे प्रश्न के मतलब परीक्षा में भी उनकी बहुत उपयोगिता रहती है, वहां से प्रश्न आते हैं। तो आपको इसलिए बताना कि भारतीय मूल के किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया। अनीता देसाई, शिव शंकरी, कविता सैनी, नंदिनी दास। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, 10 सेकंड है कि बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा नंदिनी दास। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको बताना कि वह मंत्रालय कौन सा है। केंद्रीय मंत्रालय की बात हो रही है जिसने महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। आप सभी को
जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान की बात हो रही है यहाँ। आप बताइए कि किस मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? बताइए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, इनमें से कोई नहीं। और ये उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि ये सभी जो एक्सप्रेसवे हैं, यमुना, गंगा, बुंदेलखंड, ये सब कुछ निर्माणाधीन है, कुछ बन चुके हैं। तो आपको बताना है कि किसे जो है सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने का निर्णय जो है वो प्रदेश सरकार ने लिया है। सभी कमेंट करके बताएं जल्दी से, सभी कमेंट करके इसको बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ए, वो एकदम सही है। और अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया? देखिए, ये चूंकि मैंने पहले ही बताया है कि जब भी प्रश्न में पूछे कि पहला, दुनिया का पहला, देश का पहला, प्रदेश का पहला, तो वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है और उसकी जो है परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तो वही इसमें कहा जा रहा है, चूंकि दुनिया में मतलब विश्व में पहली बार हो रहा है कि 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आप सभी जो है कमेंट करके बताइए 10 नंबर का क्या होगा। 10 नंबर सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है, तेलंगाना, वो एकदम सही है। आइए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन हैं? बताइए। अभी जो पाकिस्तान का, जैसे हमारे यहाँ जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है, इसी तरीके से हर देश अपने यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है, जिसमें पाकिस्तान का जो है वो निशाने इम्तियाज है, सॉरी निशाने पाकिस्तान है। तो इस पुरस्कार को पाने वाले चौथे भारतीय, मतलब 3 भारतीय इसके पहले पा चुके हैं। आप लोगों का ये होमवर्क भी है कि आपको ये बताना है कि वो 3 भारतीय कौन हैं जो इसके पहले पा चुके हैं। और सबसे पहली बार मैं बता दे रहा हूँ कि इसको इस पुरस्कार को पाए थे मोरारजी देसाई ने। अब 2 लोगों को आपको बताना है। और अभी तो बताइए, सैयदाना मुफद्दल, सैफुद्दीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह, सलमान खान। जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से आप सभी बताइए। देखिए, इसमें तो अभी का जो उत्तर है वो तो ए हो जाएगा कि इनको जो है वो चौथे ये ऐसे भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है निशाने पाकिस्तान का। पहले हैं मोरारजी देसाई। आपको 2 लोग और हैं बीच में, उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, कमेंट जब करने को हम कहें तो इसलिए आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए, क्योंकि बहुत संभावना है कि आपको वहां से भी प्रश्न बन जाए। तो अगर हम कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा अमल करिए। और आप लोग चूंकि इस स्तर पे हैं, क्योंकि यहाँ कोई, मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर ही बच्चे हैं, तो आप लोग इस लेवल के हैं कि आप लोग थोड़ा सा कहना मानिए, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बड़ा एफर्ट होना भी चाहिए आपके द्वारा भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? पहली बात तो यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले तो यही जान लीजिए कि कब आया, नवंबर 2023 में। फिर कहाँ आया, तो बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछेगा कि पूछ लेगा कि ये जो माईकोंग नाम का जो तूफान चक्रवात आया था वो कहाँ आया था, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में, ऐसे पूछ लेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। अब बताइए कि इसका जो ये माईकोंग नामकरण हुआ है ये किस देश के द्वारा किया गया है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड।
जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए कि किस देश के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया है। 12 नंबर बताएं आप सभी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा म्यांमार। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। हाल ही में भारत किस देश के साथ शिक्षा क्षेत्र में समझौता किया है? मतलब भारत जो है वो एजुकेशन क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, फ्रांस, जापान। जल्दी से आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और इस तरीके के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं कि कौन सी अगर कोई महत्वपूर्ण संधियां होती हैं, समझौता होता है, किस देश के द्वारा होता है। तो आप लोग जब अपना करंट अफेयर्स का सोर्स पढ़िए तो ऐसे अगर दिखे तो उस पर जरूर अंडरलाइन कर लीजिए और एक दो बार उसका रिवीजन कर लीजिए। 13 नंबर जल्दी से आप लोग बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए, एकदम सही है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है अभी भारत ने जल्दी से ही शिक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। चलिए ये उत्तर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा, मतलब ये जो एक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है कि नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। जल्दी से बताइए, 10 सेकंड आप सभी लोगों के पास है। 14 नंबर जल्दी से आप लोग बताएं। और देखिए कमेंट सभी को करते रहना है, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट तो सभी को करना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, उड़ीसा, वो एकदम सही है। देखिए जो नए भारत के लिए नई शिक्षा का जो शुभारंभ हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है। किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। हो सकता है कि वहां से प्रश्न पूछ ले कि एक स्टेटमेंट दे दे कि पीएम मोदी के द्वारा किया गया, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न को भी खूब ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ गया तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्रश्न में ही प्रश्न बना दिया तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति दे देगा, प्रधानमंत्री दे देगा, उपराष्ट्रपति दे देगा, और फिर एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में चर्चा कर देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि है तो सभी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी और ये उद्घाटन तो कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए जब भी आप पढ़िए थोड़ा सा केयरफुल होके पढ़िए। और मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि जब भी आप करंट पढ़िए तो करंट सबसे ज्यादा जब आपका दिमाग एकदम एकाग्रचित हो तब आप करंट्स को पढ़िए। क्योंकि करंट्स होता क्या है कि अगर आप सोचिए कि हम कुछ करते हुए करंट पढ़ लेंगे तो वो फिर आप पढ़ तो लेंगे, आपको संतुष्टि भी हो जाएगी कि मैंने करंट पढ़ लिया, लेकिन वो होगा क्या कि परीक्षा में जो है आप जो है सिल्ली मिस्टेक करके आ जाएंगे, गलत करके आ जाएंगे। और उस गलती से बचने के लिए बहुत ही, जब आपका मन एकाग्रचित हो, जिस समय आप सबसे ज्यादा एकाग्र हो, जब आपका सबसे ज्यादा पढ़ने का मन करे, तब आप जो है करंट पढ़िएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, एक बार करंट से कुछ होता नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि बस एक वो एग्जाम के पहले नीली पीली आंख वाली आएगी, पढ़ लेंगे। देखिए वो आंख वाली बुक अच्छी है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बस परीक्षा के समय उसको हम करके पास कर जाएंगे, तो इस गलत फहमी में न रहिए क्योंकि करंट जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करवाता है। 4 स्टेट दे देगा, आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि आप जो है उसका कम से कम 3 बार रिवीजन कर लीजिए। हाँ, अगर 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो वो चीज़ तो आपकी अपनी हो जाएगी, वहां से आप गलत नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए ये सब चीज़ें हैं। आइए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे? तो ये तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, हमको तो लग रहा है कि सभी का हो जाएगा। शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, गिरीश चंद्र मुर्मू, साजी केवी। किसे जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आप सभी कमेंट करके बताएं। संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष, चूंकि ये संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष की बात हो रही है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि नाम आप लोगों को थोड़ा सा जाना समझा लग रहा है तो यहाँ से सही करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और
जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा 15 नंबर का। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है गिरीश चंद्र मुर्मू, वो एकदम सही है। देखिए आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? विराट कोहली, क्विंटन डिकॉक, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड को। आप सभी कमेंट करके बताएं। और यहाँ हमारे कलीग सब बैठे हैं, स्टाफ के लोग, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन लोगों को लग रहा है कि बस मुस्कुरा रहे हैं। क्या होगा जी बताओ? एकदम सही है। मतलब वर्ल्ड कप आप लोग देखे थे बढ़िया से। आप लोग भी बताएं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं हमारे, वो सब भी जल्दी से कमेंट करें। ऑफलाइन वाले बच्चे तो बहुत एक्टिव हैं, और वो दिख भी रहा था कि जिस दिन इंडिया और इंडिया से आ रहा था उस दिन क्लासरूम खाली रहती थी, और हम लोग को तो कुछ क्लासेस इसीलिए रोकनी पड़ी क्योंकि बच्चे मैच देख ले। ठीक है, चलिए, भारत में हो रहा था, भारत बहुत प्रबल दावेदार भी था, हम भी बहुत उम्मीद किए थे, थोड़ा सा तकलीफ हुआ। लेकिन चलिए, एक चीज़ तो है कि हमारी टीम बहुत अच्छे से खेली, और हार जीत तो जो है वो जिंदगी के हिस्से होते हैं। और हमारे फादर कहा करते हैं कि देखिए, महत्व ये नहीं होता कि आप हार गए या जीत गए, महत्व ये होता है कि आपने प्रतिभाग किया, आपने दमदारी से चुनौती पेश करी, दमदारी से आपने एफर्ट लगाया, वो महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय टीम तो इतनी दमदार दिख रही थी कि किसी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारत जो है वो फाइनल में हार जाएगा, और इसीलिए सबसे ज़्यादा थोड़ा तकलीफ भी हुआ। तो चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है विराट कोहली, वो एकदम सही है। और आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो सम्मेलन है वो 2023 का किस देश में किया गया? सैन फ्रांसिस्को यूएसए, मॉस्को रूस, टोक्यो जापान, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। जल्दी से कमेंट करके बताएं 17 नंबर का उत्तर जो है वो क्या होगा? 17 नंबर का उत्तर सभी लोग कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए सैन फ्रांसिस्को यूएसए, वो एकदम सही है कि एशिया प्रशांत आर्थिक जो सम्मेलन हुआ है 2023 का, वो यही हुआ है एपेक का। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। ये बहुत चर्चित पर्सनालिटी हैं, और चूंकि पहली बार किसी दलित को लाया गया है, और अभी जिस स्टेट से ये थे वहाँ चुनाव भी हो रहा था, हमारे पीएम ने जा करके मोदी जी ने इनकी चर्चा भी करी थी। भाई, राजनीतिक दल के लोग हैं तो वो राजनीतिक लाभ लेंगे ही लेंगे, और ऐसा नहीं कि भाजपा ही करती है, वो कांग्रेस भी करती है, हमारे यहाँ सपा बसपा भी सब ऐसे ही करते हैं। तो हमारा उद्देश्य किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। आप लोग ये बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा? सत्यानंद मिश्रा, हीरालाल समारिया, श्रीमती दीपक संधू, राजीव माथुर। जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्योंकि ये मुख्य सूचना आयुक्त का जो पद होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, और पॉलिटी में तो यहाँ से प्रश्न भी आते हैं, पॉलिटी से भी। तो ये करंट का है, अभी जल्दी से बदले हैं, तो आप लोग बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है हीरालाल समारिया, एकदम सही है, इसका उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई। ये राज्य विश्वविद्यालय किन जिलों में स्थापित होंगे? मतलब आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए एक प्रावधान लाया कि हम जो है हमारे जो 3 जिले हैं उसमें हम स्थापित करेंगे। आपको उन्हीं तीनों जिलों को बताना है। गोंडा पीलीभीत मेरठ में होगा, गोंडा मिर्जापुर मुरादाबाद में, झांसी कानपुर और लखनऊ में, कानपुर मिर्जापुर मुरादाबाद। सभी कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। और ये यूपी के बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख करके इसका उत्तर बताएं कि क्या होगा। क्योंकि राज्य विश्वविद्यालय की बात हो रही है, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है।
देखिए जो राज्य विश्वविद्यालय, 3 जो राज्य विश्वविद्यालय स्थापित होंगे, वो पहला तो गोंडा में होगा, दूसरा मिर्जापुर में होगा, और तीसरा जो है मुरादाबाद में होगा। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला देखिए, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि बताइए कि विश्व पर्यटन जो संगठन है उसके द्वारा भारत के किस गांव को जो है वो ये दर्जा दिया गया है। औरा एक गांव है बिहार का, लोंगवा नागालैंड, धनुषकोडी तमिलनाडु, धोरडी गुजरात। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। और ये बहुत ही चर्चित इवेंट है, और पीछे कुछ परीक्षाएं हुई हैं वहां पूछा भी गया है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत संभावना है कि ये फिर रिपीट हो जाए। तो आप लोग एक बार इसका रिवीजन कर लें साथ साथ। 20 नंबर जल्दी से कमेंट करके आप सभी बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। ये जो धोरडी गुजरात है, इसे जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का जो है वो पुरस्कार दिया गया है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? देखिए ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि कह रहा है कि पहला संस्करण, अगर ये दूसरा तीसरा चौथा होता तो हो सकता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण ना होता, लेकिन चूंकि पहले संस्करण की बात हो रही है तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि ये कहाँ हुआ है, नई दिल्ली, ग्वालियर, कानपुर, जयपुर। सभी कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। और ये तारीख भी याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 2023। पर्सनालिटी भी याद रखिएगा कि राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा किया गया है। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने के चक्कर में यहाँ पीएम मोदी जी को भी ला सकते हैं वो, और राष्ट्रपति के द्वारा भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति जी ही होते हैं। तो उनको भी, तो आपको ये भी प्रश्न को पढ़ते समय ही ध्यान रखना होगा। चलिए, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। ये जो है ये पहले संस्करण का जो उद्घाटन हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही देखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन एग्जाम में जब आता है तो बहुत परेशानी क्रिएट करता है। क्योंकि जनरली हम लोग करते क्या है, स्टूडेंट करते क्या है, इसको पढ़ते नहीं है, उनको लगता है कि ये क्या पूछेगा। लेकिन आयोग कुछ तूफानी करने के चक्कर में इस तरीके से एक दो क्वेश्चन तो जरूर डालता है। तो आप लोग बताइए कि किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? यूएनईपी, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, यूएन जल, विश्व बैंक। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताएं क्या होगा। 22 नंबर सभी कमेंट करके बताएं। 22 नंबर सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। क्या होगा जी? चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर भी दिया है वो एकदम सही है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जो है वो सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। और आप सभी जान रहे हो कि जल संरक्षण को लेकर के देश दुनिया की सरकारें बहुत अवेयर हैं। वो अवेयर होना भी चाहिए, क्योंकि जल वायु ये सब के अभाव में मानव जीवन क्या, कोई भी जीवन जो है वो धरती पे संभव नहीं रह सकता। तो धन दौलत तो बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं, प्राथमिक चीज़ें यही हैं। और इनके संरक्षण, इनके संवर्धन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जिस तरीके से हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक इसका अतिदोहन किया है, तो उससे अब अतिदोहन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही एक तरीके से घातक रही हमारे लिए। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सतत विकास की तरफ हमको जाना है, तो कहीं न कहीं इस तरीके के प्रयास करने चाहिए। और वो प्रयास विश्व स्तर पर, देश के स्तर पर राज्य सरकारें भी इस स्तर पे अग्रसर हैं, काम करती दिख रही हैं। और हम लोग का भी एक नैतिक दायित्व है एक मानव होने के नाते कि हम लोग भी इस तरीके से प्रयास करें। अगर आपके घर में जल की बर्बादी हो रही है तो उसको रोकने का प्रयास करिए, नल का उसका बंद रखिए, टूटी उटी
सब सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज है, और जल है तो कल है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? आपको बताना है कि नोबेल शांति पुरस्कार एक विजेता थे, एक व्यक्ति थे, नाम इनका था मार्टी अहितसारी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वो किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। 23 नंबर सभी कमेंट करके जल्दी से बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, एकदम सही है। देखिए राष्ट्रपति तो बहुत से डेथ करते हैं, वो कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है कि आपकी परीक्षा में आ जाए, लेकिन चूंकि ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे तो बहुत संभावना है कि ये प्रश्न पूछा जाए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हेपेटाइटिस आप सभी जानते हैं कि एक बीमारी है कि उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा बना है? मिस्र, भारत, चीन, इजराइल। जल्दी से कमेंट करें आप लोग कि इसका उत्तर क्या होगा। 24 नंबर सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। और ये शब्द याद रखिएगा, गोल्ड टीयर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए, वो एकदम सही है। ये जो है ये उपलब्धि किसको हासिल हुई है? तो मिस्र को हासिल हुई है। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब ये यूरोप की जो संसद है एक सखारोव पुरस्कार देती है, तो वो किस व्यक्ति को दिया गया है? इल्हाम तोहती, जोइता गुप्ता, महसा अमीनी, ली जही। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। सखारोव पुरस्कार 25 नंबर। देखिए 5 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि परीक्षा समीप है, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी टीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए कुछ बेहतर करे। तो इसी कड़ी में थोड़ा क्वेश्चन की संख्या हमारी बढ़ गई है। पहले जहां हम 15 करते थे, अब जस्ट डबल कर दिए, 30 क्वेश्चन कर दिए हैं। लेकिन विश्वास मानिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है, महसा अमीनी, एकदम सही है। आप सभी कमेंट करके बताइए कि महसा अमीनी कौन है। ये इधर 6-7 महीने बहुत चर्चा में रही, बहुत चर्चा में रही। ये अभी तो इस दुनिया में नहीं रही, दिवंगत हो चुकी हैं, लेकिन ये महिलाओं को के अधिकारों को लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा मुखर हुई। तो बताइए महिसा अमीनी है कौन और किस देश से संबंधित रही, और इनको लेकर के किस देश में बहुत बड़े स्तर पे मूवमेंट चलाया गया? जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसको भी बताइएगा। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? देखिए अक्टूबर 2023 में भी हाल ही में है, तो बहुत महत्वपूर्ण घटना हो जा रही है कि देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय, मतलब ये नौसेना सौर संग्रहालय की बात कर रहा है। नासिक महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं 26 नंबर का उत्तर क्या होगा। 26 नंबर बताएं। क्योंकि ये देश का पहला है नौसैनिक सौर संग्रहालय, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और चूंकि इसका उत्तर सी है, लखनऊ में ये स्थापित हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, तो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया, और इसको हम पीछे भी करवाए हैं। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखें। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? रुक्सियांग झांग, निलिन अब्राहमसेन, एरिक स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। देखिए पहले तो यहीं से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है।
तो वो मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और वो इस बार किसे दिया गया है अब आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताइए, 2 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। रुक्सियांग झांग को जो है वो 2023 का ये पुरस्कार मिला, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। और ये किस विश्वविद्यालय में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हैं, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में है, अमेरिका के। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि पूरे एशिया की बात हो रही है, तो बहुत संभावना है कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में आए, तो इसलिए एक तरीके से हम आपको रिवीजन भी करवा दे रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आप कमेंट करेंगे तो इसका उत्तर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये दूसरी या तीसरी बार यूट्यूब पे तो दूसरी बार, और जो हमारा पीडीएफ टेस्ट हो रहा है उसमें शायद ये तीसरी बार जाएगा, अगर गया होगा, कि ये इतना महत्वपूर्ण है ये घटना। जल्दी से आप लोग बताएं, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, सोमदेव देववर्मन, महेश जो है वो भूपत, किसे ये पुरस्कार मिला है? जल्दी से आप लोग बताएं। एशिया के पहले व्यक्ति हैं, पुरुष खिलाड़ी हैं, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी, लिएंडर पेस, वो एकदम सही है। लिएंडर पेस को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित हुए हैं, और ये नामित होने वाले भारत के नहीं, एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहले तो यही जान लीजिए कि जो स्पिनोजा पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साइंस से संबंधित है। क्योंकि कभी कभी आरओ में करता क्या है कि कोई पुरस्कार दे देगा, पूछ लेगा कि साइंस से संबंधित है कि चिकित्सा से संबंधित है या पर्यावरण से संबंधित है। तो आप लोग जान लीजिए कि स्पिनोजा जो पुरस्कार दिया जाता है वो साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि जो जिनको मिलती है उनको दिया जाता है। अब आपको नाम बताना है कि डॉक्टर सतीश चंद्र गरकोटी, डॉक्टर उषा मिश्रा, डॉक्टर जीविता गुप्ता, डॉक्टर कस्तूरी मुखोपाध्याय। आपको कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 29 नंबर, सभी कमेंट करके बताएं कि क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा डॉक्टर जोईता गुप्ता। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? मलेशिया, फिलीपींस, भारत, श्रीलंका। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो टीबी आप लोग जानते होंगे, इसी को तपेदिक को टीबी कहा जाता है हम लोग के यहाँ। तो टीबी के जो मरीज हैं वो किस देश में सबसे ज्यादा हैं? और आप लोग ऐसे गेस लगाइए कि किस देश में सबसे ज्यादा लोग तंबाकू गुटखा खाते हैं। एक बहुत संभावना तंबाकू गुटखा खाने वालों को इस तरह की बीमारियां होती हैं। जल्दी से बताएं, मलेशिया, फिलीपींस, भारत, श्रीलंका। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है भारत, वो एकदम सही है। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न सेशन था वो यहीं तक था, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, इसको भी आप लोग देखें। इसके बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे ही दी है, आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। अभी फी बहुत कम है, आप लोग इसका लाभ उठाएं। देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। आप जो है अपने क्वेश्चन को जो है पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे, हम उसकी मार्किंग कर देंगे, उसको चेक कर देंगे। साथ ही साथ चूंकि वहाँ बच्चे और भी लिख रहे हैं तो आपको एक अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, तो आपके उत्तर का मूल्यांकन हो जाएगा। दूसरी चीज, जितना मैंने पढ़ाया है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
तीसरी चीज, हम यहाँ प्रीलिम्स को लेकर के भी समय पर क्विज कराते रहते हैं, प्रयास करते हैं कि डेली आपको करंट अफेयर्स दिया जाए, और वो मिलता भी रहता है। तो टेलीग्राम जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत से आपके स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो कि निःशुल्क है। तो इसका आप लोग लाभ उठाइए। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जिससे हम आप जुड़ रहे हैं, जो हमको आपको जोड़ रहा है, ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है। इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप ही का चैनल है। और इसे अभी तक आप लोगों ने बहुत ही शिद्दत से आगे बढ़ाया है, बहुत ही प्यार दिया है। तो आगे भी प्यार बनाए रखिए, इसे आगे बढ़ाइए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, जल्दी ही फिर नए क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।